फूल मस्तकों। आखिर पूर्ण भगवान कौन? हार दो आन शान या की जान का हो दान आज। प्रत्यक्ष रूप से आप भगवान के दिन में कई बार दर्शन कर लेते हैं। प्रचंड फूल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे। और किसी का कोई गुरु नहीं, ओम नमः शिवाय कर लो, भगवान से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। क्या ओम नमः शिवाय जाप सही है? क्या बिना गुरु बनाए मोक्ष संभव है? जलाधरी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं तुम कपालिकां ढमढमढमन्निनादभट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नश्येव। करना हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ही लिखा हुआ है और लोगों को शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मेंशन्ड है शास्त्रों में। क्या शास्त्रों में व्रत उपवास की परंपरा का उल्लेख या यह केवल मान्यताओं का परिणाम? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युत। क्या गीता के श्लोकों के अध्ययन से है मोक्ष? कहाँ मिलेगा वो अमूल्य आत्म शांति का स्रोत जो है बेहद सूक्ष्म पर उसका कोई नहीं तोल? कौन दिखाएगा सत्य की ओर बढ़ने का मार्ग? आखिर कौन सी जगह पर दिया गया गीता का ज्ञान? कौन देगा इन सब प्रश्नों का उत्तर? कौन सुलझाएगा इस जीवन के रहस्य को? तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, जिंदगी के इस भाग दौड़ वाले युग में हम सब एक खोज में हैं। एक ऐसी खोज जो हमें शांति, सुकून और एक पूर्णता तक ले जाए। हमारी टीम ने भी अपनी तलाश शुरू की, एक पूर्ण संत की खोज में। लेकिन जब हमारी गाड़ी अध्यात्म के रास्ते पर चली तो एक मोड़ पर घूमते हुए हमने खुद को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पाया। यह सफर सिर्फ एक मंजिल का नहीं, बल्कि आत्मा के सच्चे अस्तित्व तक पहुंचने का है। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर एक प्राचीन और पवित्र स्थल है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व जानने की जिज्ञासा हुई तो हमने मंदिर के संचालक से बातचीत की। ऐसा है कि ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। सबसे पहले तो ये श्री पंचायती खाड़ा महानिर्वाणी मंदिर को मेंटेन करता नागा सन्यासी है उसको, ठीक है। ये ब्रह्मा जी ने जब यूनिवर्स बनाया था उन्होंने यज्ञ किया था। सरोवर जो है ये ब्रह्मा जी का यज्ञ कुंड, और यज्ञ कुंड के बीच में इस जगह पर उन्होंने महादेव की स्थापना की थी। राजा कुरु जिनके नाम से कुरुक्षेत्र पड़ा, उन्होंने उस यज्ञ कुंड को सरोवर में कन्वर्ट कर दिया था। कौन से भगवान की यहाँ पर? सर्वेश महादेव की पूजा की थी ब्रह्मा जी, शिव जी की ने। हाँ, ब्रह्मा जी ने महादेव की पूजा की थी। अच्छा जी। हाँ, कितने लोगों की मान्यताएं यहाँ पर है, कितने लोगों की भीड़ है, तो क्या है कुछ ऐसा मतलब कि महादेव में? यही है कि ब्रह्मा महादेव की जिन पे कृपा होती है वो यहाँ आते हैं माथा टेकने के लिए। मतलब पूर्ण भगवान है? हाँ, वो तो संपूर्ण भगवान ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, शिव जी, ऐसे तीन अलग अलग है ना? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ एक ही चीज है कि भगवान की शक्ति का विस्तार है। परमात्मा वही है, लेकिन जैसे मान लो आपका हाथ है, टांग है, आपकी आईज हैं, तो उसी हिसाब से ये तीन गुण के तीन देवता बन जाते हैं, जिसको नाम दे दिया गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शिव का मतलब भी व्यापक होता है और विष्णु का मतलब भी व्यापक होता है, ओमनी प्रेजेंट। शिव भी ओमनी प्रेजेंट, विष्णु भी ओमनी प्रेजेंट। वो तो सिर्फ एक होता है ना कि लाइक सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ठीक है ना, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग हर किसी का इंटरेस्ट है। उसके हिसाब, उन इंटरेस्ट के हिसाब से मेन जो हमारा मोटो है वो ये है कि हमारे को उसको प्राप्त करना है। वो कौन से सब्जेक्ट से आप डिग्री लेते हैं, दैट इज अप टू यू। तो दोस्तों, सुना आपने, ये थे विचार संचालक जी के, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ ब्रह्मा जी ने महादेव जी की पूजा करी थी, इस कारण यहाँ पर लोगों की मान्यताएं हैं। मगर मुख्य तौर से हमने आचार्य जी की दो बातें नोट करी। ये ब्रह्मा जी ने जब यूनिवर्स बनाया था उन्होंने यज्ञ किया था। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, शिव जी, ऐसे तीन अलग अलग है ना? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ एक ही चीज है कि भगवान की शक्ति का विस्तार है, परमात्मा वही है। तो दोस्तों, सुना आपने, महाराज जी कह रहे हैं कि सृष्टि के रचनहार ब्रह्मा जी है,
मगर हमें इन बातों से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि हमें लगता था कि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचनहार नहीं हैं, बल्कि यह केवल एक कार्यकारी शक्ति है। फिर हमारी टीम ने आगे की ओर रुख किया। दर्शकों, सभी सवालों का जवाब हम आगे वीडियो में देंगे, तो पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं घाट की ओर, जहां हो रही है आरती। बताया जा रहा था कि इस आरती को देखने के लिए और शब्द सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट। दोस्तों, हमें इस आरती की विशेषता जानने की इच्छा हुई, तो हमने बात करी आचार्य सोमनाथ गौतम जी से। तो चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा आचार्य सोमनाथ गौतम जी ने। और यहाँ पर जो आपने अभी आरती का आनंद लिया, जो ब्रह्मा जी की हम आरती करते हैं यहाँ पर, और ये नित्य कई वर्षों से चलती आ रही है। लेकिन इसकी जो भव्यता है, इसका जो ये स्वरूप जो आप देख रहे हैं आज, ये 2014 से यहाँ पर मेंटेन हुआ है। और भगवान कृष्ण ने यहाँ कुरुक्षेत्र में जो 48 कोस की भूमि है हमारी, अब उसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, ये 5 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। ये सारा ही महाभारत स्थल था, और भगवान कृष्ण ने इस भूमि को इसलिए चुना युद्ध के लिए, क्योंकि जो कर्म क्षेत्र है या जो पुण्य क्षेत्र हैं वो बहुत हैं पूरी दुनिया में, लेकिन क्षेत्र है अच्छा, और यहाँ पर किया गया कोई भी पाप और पुण्य कर्म 13 दिन तक 13 गुना फलित होता है। अच्छा। और ऐसा मानना है जैसे हरिद्वार में जल में मोक्ष है, जी जी जी। बनारस में जल और स्थल पे मोक्ष है। अच्छा। सिर्फ एक ब्रह्मांड में एक कुरुक्षेत्र की धरती ऐसी है जहाँ तीनों जगह जल, स्थल और वायु, तीनों जगह में जहाँ भी आपकी मृत्यु होगी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अच्छा, कुरुक्षेत्र में आने के बाद अगर यहाँ कहीं मृत्यु होती तो मोक्ष हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कभी यहाँ आने के बाद भी और यहाँ का आने का स्मरण करने से भी, आप मान लो कहीं से कहीं चल रहा है कोई यात्री, दिल्ली से कोई आ रहा है और उसने सिर्फ मानसिक रूप से ये ध्यान करा मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, वहाँ स्नान करूंगा, दान करूंगा, ध्यान करूंगा, और रास्ते में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी मोक्ष को प्राप्त होगा। मतलब कि कभी आएगा नहीं इस धरा पर। हाँ, मोक्ष का मतलब यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कहाँ जाएगा मोक्ष में? जैसे कि मोक्ष जैसे स्वर्ग जाएगा, वैकुंठ लोक। अच्छा, स्वर्ग, वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक नहीं, वैकुंठ लोक तो सुप्रीम जगह है, उससे भी बड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, पंडित जी तो बता रहे हैं कि तीर्थ यात्रा से ही मोक्ष प्राप्त होता है, यानी इसमें न गुरु की आवश्यकता पड़ी और न ही सच्चे मंत्रों की। इस बात से हम थोड़े असमंजस में पड़ गए कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में तीर्थ यात्रा से मोक्ष मिल सकता है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमने गहन शोध किया, और जो जानकारी हमें मिली वह बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल दोस्तों, हमें ये पता चला कि तीर्थ यात्रा से मोक्ष तो दूर की बात है, तीर्थ यात्रा करने से पुण्यों से ज्यादा पाप इकट्ठे हो जाते हैं। हमने विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में सुना कि तीर्थ यात्रा का कोई लाभ नहीं। तो चलिए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के भी विचार सुन लें। और श्री कृष्ण भगवान ने वो क्या प्रमाण दिया था, क्या सबक सिखाया था इंद्र को, और क्या शिक्षा दी थी वहाँ के व्रजवासियों को कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इवन इंद्र की भी नहीं करनी। देवता तो फिर बात की बातें हैं, केवल वेदों अनुसार साधना करो। अब ये ना बता इंद्र को पूजा करा वहाँ इन्हीं की सारी देवताओं की वहाँ पर अपने आत्मा, वो तो एक जैसे यादगार है, वो तीर्थ जैसे गोवर्धन पर्वत है, वो याद ताज़ा करता है कि ऐसी घटना घटी थी। उसको कोई देखने जाता है इस उद्देश्य से कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना हुई थी, और वो प्रमाण है। वो तो एक विजिट है, वो पूजा नहीं है। और केवल ये जाते हैं, प्रत्येक वर्ष जाएंगे वहाँ माथा टेक फेरी ला के आवाएंगे, उस तक कल्याण होगा। 15वें दिन जाते हैं, कई तो यहाँ तक श्रद्धालु हैं, और फिर उस तालाब में नहावाएंगे तो कल्याण होगा। कोई बात हुई है? फिर या गीता वेद तो फेल हो गए, तो जोड़ में नहाते कल्याण होगा, तो हद होगी भाई। यदि वो कल्याण का मार्ग होता तो गीता जी में कितना थोड़ा बहुत प्रमाण होता उसका। 18 अध्याय है, कोई 2-4 अक्षर नहीं उसके अंदर। तो पुण्यात्माओं, अभी तक की नकलिया ने हमारी ब्रेन मट्टी कर रखी थी, हमें अंधा और अंधा बना दिया था। तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम।
तीर्थ पर जाकर दान करे हैं, आते जाते अरबों प्राणियों को मार डालते हो। पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहते हैं वहाँ पर भी लेन जहाँ है गंगा, उस पर तीर्थ पर जहाँ पर भी लगती है कुंभ के मेले में, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी ज्ञान वाली आँखें बन जाएंगी। फिर हमारे को ये भोली आत्माएं जो आन उपासना करते हैं वो कति बालक दिखाई देंगे, जैसे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे होते हैं, ऐसा नजर आएंगे। अब परमात्मा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कबीर जी गरीबदास जी के माध्यम से। पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कहते जितने गोते मारोगे ना उन तीर्था में जाकर गंगा में जाइए चाहे, और तो कहते गोते एक गोते में जैसे डुबकी लगाने में, कहते हैं डुबकी में तुम्हारे ऊपर पाप का भार बनेगा। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। चाहे केदारनाथ पर जा रही है चाहे गंगा जमुना में जाना, वहां तुम्हें दोष ही दोष लगेगा। लोहागर पोकर की आशा, अंतकोट जीव होत बिनासा। पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट्टे फंदे। और फिर पत्ते तोड़ तोड़ के भोग लगावे, फूल चढ़ावे, कहते इनके कदे भी फंदे ना कट्टे, कभी भी पाप नहीं कमाओ, जन्म मरण से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। गंगा काशी गया पिरागू, बहुर जाए द्वारा ले दागू। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते हैं जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, हरिद्वार में जाओ और वहाँ ऐसे बेड़ा पार हो जाएगा, हर की पैड़ी पर नहा लो, गंगा केदारनाथ पर जाओ, गंगा में प्रयाग में, कहते हैं इसे गुरु का तो जूते मारे, उसको बहुत पाप लगेगा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो गर्दन पर मारे जूत। तो सुना आपने, संत रामपाल जी महाराज यह कहते हैं कि तीर्थ जाने से कोई मुक्ति नहीं होती, जहां नहाने से पाप नहीं कटता। अगर केवल तीर्थ स्थल की यात्रा से मोक्ष होता तो गीता का इतना विशाल ज्ञान क्यों दिया जाता। इससे स्पष्ट है कि आचार्य सोमनाथ गौतम जी को गीता का सही ज्ञान नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता कि गुरु की महत्ता क्या है। लगता था कि हिंदू भाई धोखे में हैं, मगर अब सिद्ध हो गया है कि उनके अधूरे ज्ञान ने ही हमारे सनातन धर्म की पूजाओं का पतन किया है। दर्शकों, अकेले आचार्य सोमनाथ गौतम जी ही नहीं इस अधूरे ज्ञान वाले कटघरे में आते हैं, बल्कि जितने भी लोग शास्त्र विरुद्ध को त्याग कर पूजा कर रहे हैं वो सब इस कटघरे में शामिल होते हैं। दर्शकों, मगर कैसे हुआ सनातन पूजा का पतन? इस विषय पर फैक्टफुल डिबेट चैनल पर 3 वीडियो डाली जा चुकी है। इन वीडियोस में बहुत ही विस्तार तरीके से सनातन पूजा के पतन की कहानी सुनाई गई है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जुबानी। आपसे आग्रह है कि इन वीडियोस को भी जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।